अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। बहुत दिनों से ऐसे केसेस चल रहे थे जिनको रिपोर्ट करते करते शोबिज़ की बहुत सारी न्यूज़ को मैंने निगलेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो 13 साल की उम्र से लेके 65 प्लस तक की ऑडियंस है, और जो 65 प्लस और मेच्योर ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं पॉलिटिकल तज्ज़िये और तबसरे करूं, जो कि मैं करती चली जा रही हूं। और जो मेरी यंग एज की ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं मिक्स एंड मैच जो है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं, जो कि मैं करती चली जा रही हूं। लेकिन जो हमारी टीन एजर ऑडियंस है वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ इस बात पे है, क्योंकि वो लोग शोबिज़ की न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ख़ासतौर पे 50% ख़वातीन जो मुझे देखती हैं वो भी शोबिज़ की न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। तो जनाब शोबिज़ की नगरी से मैं कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हो गई हूँ हाजिर। तो चलिए सबसे पहले आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, और वो ये है कि दीपिका पादुकोण ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या ये हकीकत है, क्या ये झूठ है? आज के वीडियो में कितनी हकीकत कितना फसाना आपको बताऊंगी। आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हानिया आमिर ने अपने एक्स के बारे में क्या कहा है, और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इब्रारुल हक का एक बहुत मशहूर गाना, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो गाना इब्रारुल हक का है और वो भारत ने चोरी किया है। खासतौर पे करण जौहर ने कौन सा वो गाना है और उसके बारे में एक बड़ा बयान दिया है इब्रारुल हक ने। क्या है वो बयान, वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और सबसे बढ़कर ये कि सुनीता मार्शल, जो कि एक वेटरन एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत मंझी हुई अदाकारा भी हैं, उनके जो शौहर हैं हसन अहमद, उन्होंने एमन और मुनीब से और प्लस साथ में जो अजान है, अजान जो कि अजान अदनान समी के बेटे हैं और ज़ेबा साहिबा के बेटे हैं, उनसे मांगी है माफ़ी। और माफ़ी भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मांगी है कि उन्होंने अपना कद काठ में बहुत बड़ा इजाफा कर लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप सबको पता है भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा तक उन्होंने सुना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक कश्मीरी रहनुमा हैं, और आपको पता है कि वो कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर उनको बिना किसी सबूत के इल्ज़ामात की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई है। आपको पता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, आपको पता है पिछले दिनों में हिजाब कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू की, फिर अजान कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू की कि अजान नहीं दे सकते, हिजाब वो खवातीन नहीं पहन कर आ सकती। यहाँ तक कि जितने भी ऐसी इमारत हैं जो मुसलमानों के ज़माने के बादशाहों ने बनाई थी वो उनको टेम्पल्स में बदल रहे हैं। यानी नफरत का ये आलम है कि भारत के अंदर जितने भी ऐसे रोड्स हैं जिनके नाम मुसलमानों से मंसूब है, उनको वो हिंदुओं के हिंदुत्व उसके पेश नज़र जो है ना, उस आइडियोलॉजी के पेश नज़र वो ये सब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। और ये सब कुछ कौन कर रही है? ये कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास कारकर्दगी नहीं है, उनके पास सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का जो है वो एक एजेंडा है। ऐसी सूरत हाल में अचानक से एक खबर आती है, और आपको पता है कि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरे भारत के अंदर ये खबर फैल जाती है कि दीपिका पादुकोण ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और वो सिर्फ अलल ऐलान नहीं कह रही हैं, लेकिन दिल में वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। तो चलिए जनाब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी दरअसल है क्या। कहानी दरअसल ये है कि आपको पता है कि हर साल फ्रांस के अंदर कांस फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल के अंदर जितने भी बड़े बड़े अदाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है। पिछले कई सालों से भारत की नुमाइंदगी कर रही हैं ऐश्वर्या राय और उसके अलावा दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण जो है वो उनकी 8 रुकनी ज्यूरी के अंदर भी शामिल है, यानी कि वो उनकी ज्यूरी में भी शामिल है और साथ में वो उसमें शिरकत भी करती हैं। और आपको पता है कि नंबर 1 हीरोइन है भारत बॉलीवुड की दीपिका पादुकोण। अब अचानक से कंट्रोवर्सी उस वक्त निकलती है जब दीपिका पादुकोण जो है वो कांस फेस्टिवल में शिरकत करती हैं, तो उनके गले का जो हार होता है उस हार के अंदर डिफरेंट मल्टी शेडेड स्टोन्स लगे होते हैं, हीरे जवाहरात लगे होते हैं, पिंक होते हैं, ग्रीन कलर्स के होते हैं। लेकिन अचानक से पेपराजी जो है वो उनके गले के हार की जब तस्वीरें खींचता है और उसको जूम करके देखता है तो पता ये चलता है कि उनके हार के अंदर लिखा हुआ है जी फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के स्पुर्द, यानी कि अल्लाह की अमान में। अब जनाब इसके बाद तो हर जगह पर यह खबर फैल जाती है कि दीपिका पादुकोण को एक इस्लामी आयत या इस्लामी वर्ड को पहनने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, उसके बाद जब ये खबर मुझ तक पहुंची, क्योंकि मैंने आप तक ये खबर पहुंचानी थी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दरअसल मामला, मैंने सोचा कि ये होगा कि दीपिका पादुकोण ने ये जो हार पहना होगा ये किसी मुस्लिम डिज़ाइनर का होगा, या ये किसी अरब कंट्री से पहनाया गया होगा, या फिर जिन्होंने स्पॉन्सर किया होगा उन्होंने ये पहनाया होगा। लेकिन मामला फिर इसके बरक्स निकला। बरक्स इस तरह से निकला कि भारत की एक बहुत मशहूर उनके डिज़ाइनर हैं जिनका नाम है जी सब्यासाची। जी हाँ, मैं उसी सब्यासाची की बात कर रही हूँ जिसके कपड़े अपनी शादी पर
कैटरीना कैफ ने पहने हैं, जिसके कपड़े जो हैं वो अपनी शादी पर अनुष्का शर्मा ने पहने हैं, और उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, उनकी डिज़ाइनर ज्वेलरी होती है, एक्सक्लूसिव होती है, वो खुद हिंदू हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हिंदू डिज़ाइनर जो हैं वो क्यों चाहेंगे कि वो अरबिक लिखी हुई आयात को या अरबिक बातों को जो है वो पहनाएंगे किसी हिंदू अपनी बॉलीवुड की मशहूर आर्टिस्ट को, और ख़ास तौर पे जब उसका एक ख़ास मीनिंग निकलता होगा, यानी कि फ़ी अमान अल्लाह। तो कहा यही जा रहा है और यही बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से दीपिका पादुकोण के ऊपर एक काफ़ी सख्त माहौल चल रहा है। उनके ऊपर ड्रग्स के बहुत ज़्यादा केसेस बने हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से शाहरुख, सलमान और आमिर की कोई फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि खान्स के खिलाफ एक ख़ास किस्म की मुहिम चल रही है, और दीपिका पादुकोण उन्हीं अदाकारों में से हैं जो कि इन्हीं खान्स के साथ काम करना पसंद करती हैं, इन्हीं के साथ वो फिल्म्स करती हैं। और आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से दीपिका को अच्छी फिल्में भी ऑफर नहीं हो रही हैं, या अगर हो भी रही हैं तो वो काम नहीं कर पा रही हैं या फ्लॉप हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में कहा यह जाता है कि मुश्किल वक्त में दीपिका पादुकोण का जो टिल्ट है, यानी उनका जो झुकाव है, वो इस्लाम की तरफ हुआ है। और जब भी दीपिका पादुकोण जाती हैं दुबई या इस्लामिक कंट्रीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानती है। जैसे कि आपको पता होगा कि माजी में एक और अदाकारा थी जो मिस वर्ल्ड भी रही, मिस यूनिवर्स भी रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुष्मिता सेन की, जिनके बारे में आपको याद होगा कि उन्होंने पूरी कुल शरीफ पढ़ के सुना दी थी, आयात पढ़ के सुना दी थी, जिसपे बहुत सारे लोग हैरान हुए थे। यानी कि वो इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था, हत्ता कि उनका जो बॉयफ्रेंड था वो भी मुसलमान था। तो हालांकि इस्लाम में बॉयफ्रेंड का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल इस्लाम की तरफ उनका झुकाव जो है वो काफ़ी दिखाई देता था। और अब ये कवी इम्कानात हैं, कहा यह जा रहा है कि दीपिका पादुकोण जो है वो दिल में इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिरन जो है वो इस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर रही। क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण को अपनी हिफाजत ही उनके ज़िम्मे थी, या ऐसी कोई चीज़ उन्होंने करनी होती, तो वो अपनी कोई संस्कृत ज़ुबान में जो उनके धर्म की जो किताबें हैं वो भी लिखवा सकती थी। तो चलें जी, अगर उन्होंने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है किसी के दिल में क्या है, अगर दीपिका पादुकोण वाकई इस्लाम कबूल कर चुकी हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर ये है कि हानिया आमिर से जब पूछा गया उनके एक्स के मुतालिक सवाल, और उनसे पूछा गया कि जब भी आप कोई पोस्ट लगाती हैं या आपके एक्स आसिम अजहर कोई पोस्ट लगाते हैं तो एक दूसरे को टैग किया जाता है, लोग टैग करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। आपका एक एक्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक सिंगर है, ठीक है, उनकी पोस्टों के नीचे आपको क्यों टैग किया जाता है? अगर आप उनके कॉन्सर्ट पे डांस भी कर रही हैं तो क्यों टैग किया जाता है? मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। आई मीन, आई ऑफ कोर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि पता है उनके भी बहुत चाहने वाले हैं, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं। पहली चीज़ जो होती है ना, जब कोई भी कमेंट करता है उसमें ये होता है कि हम दोनों ना बड़े मेहनती लोग हैं, हम अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन होती है ना, ओवरशैडो हो जाता है हमारा काम, सिर्फ ये बातें होनी थी, जबकि हम शायद नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन वो ओवरशैडो हो जाती है। और दूसरी बात कि हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, फैन हैं जो बहुत प्यार करते हैं। तो जब दिस पर्सन वर्सेस दिस पर्सन होती है, जब लड़ाई इंटरनेट पर होती है, तो हमारे चाहने वाले भी अफेक्ट होते हैं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करना चाहती। जी तो जनाब, आपने ये भी सुन लिया। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो कि इब्रारुल हक के हवाले से है। इब्रारुल हक का गाना हो गया जी चोरी, और गाना भी इतना मशहूर जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। गाना है जी नच पजामा नच। अब वो गाना जो जिस बंदे ने चुराया है वो बंदा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो कौन है जी? करण जौहर। करण जौहर एक ऐसे इंसान है जो अपनी फिल्मों में अच्छे म्यूज़िक की वजह से पहचाने जाते हैं। करण जौहर एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जिनको पैसे की कमी भी नहीं है, जो अपने फिल्मों में बहुत ज़्यादा बजट भी खर्च करते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है जनाब कि वो एक सिंगर का गाना उठाएंगे और चोरी कर लेंगे? उनको चाहिए ये था कि या तो वो इब्रारुल हक का गाना चोरी ना करते, अगर उनको लेना ही था, उनको ये गाना इतना पसंद आ गया था, तो वो फिर कॉन्सेंट लेते, उनको पैसे अदा करते। क्या कह रहे हैं इस बारे में इब्रारुल हक, खुद ही सुन लीजिए। ये अरबों रुपए की मूवीज बनाते हैं और उनके पास अपना कंटेंट नहीं होता। इन सारे जो एक्टर्स हैं इनसे कश्मीर का नारा लगवाएं कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद होना चाहिए और वहाँ के लोगों पे जुल्म सितम बंद करें, तो मैं गाना इनको गिफ्ट भी कर दूँ। तो एक तो उन्होंने गाना इतना बुरा बनाया है, अच्छा ठीक है, वो मैं इस तरह देना नहीं चाहता गाना। अब देखे ना कि इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए इस पे से कमाना है, तो क्यों ना मैं वो सहारा में डालूं पैसा, वो इससे कमा के इनको क्यों दूं। यूके में, इंडिया में और पाकिस्तान में, तीनों में लॉयर्स के साथ मैं मशवरे कर रहा हूँ। जी तो आप लोगों ने सुना कि इब्रारुल हक कह रहे हैं कि अगर मुझे इसकी रॉयल्टी पे करते तो फिर भी था, रॉयल्टी भी पे नहीं की है और साथ में उनका गाना भी चुराया है, जिस पे कि डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। सुनीता मार्शल के जो शौहर हैं हसन अहमद, उन्होंने माफ़ी मांगी है एमन मुनीब और अजान समी से। मामला क्या था और क्यों माफ़ी मांगी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मामला दरअसल कुछ यूँ है जनाब
कि जो हसन अहमद हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था किसी इंटरव्यू में बैठ के। आपको पता है कि इसमें एक्टर्स का इतना कसूर नहीं होता, क्योंकि एक्टर्स को जब बिठाया जाता है तो उनको सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के, ताकि बीच में से कोई ऐसी बात ज़रूर निकले अदाकार के मुंह से ताकि वो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जाए। क्योंकि आपको पता है पुराने वक्त में क्या होता था कि एक अदाकार टीवी पे आके जब इंटरव्यू देता था तो इतना ही काफ़ी होता था, लेकिन अब लोग इंटरव्यूज़ नहीं देखते, लोग थक चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग सेलिब्रिटीज़ को कम बना रहे हैं, कम लोग हैं, और हम हर वक्त इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बने। और जब कंट्रोवर्सी बनती है तो बाद में वो सारा मलबा जो है ना वो होस्ट के ऊपर नहीं आता, वो उस अदाकार के ऊपर आ जाता है जिसने वो बयान दिया होता है। हसन अहमद ने भी ये बयान दिया था कि ये जो तीनों अदाकार हैं ये अच्छे अदाकार नहीं हैं, और एमन के बारे में ये कहा था कि इन लोगों के जो इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो इन्होंने परचेज़ किए हुए हैं, मतलब इनके ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग नहीं है, और उसके ऊपर इन्होंने माफ़ी मांगी है। क्या कहा है खुद ही सुन लीजिए। Assalamu alaikum. So I wanted to talk about a clip that recently went viral जिसमें मैंने एमन और मुनीब को कुछ कहा. I have absolutely no way to defend myself, nor do I want to defend myself. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था. I take all of that back and I wish both Eamon and Muneeb the very best in their lives. साथ ही उस शो में मैंने अजान समी खान के बारे में भी कुछ कहा जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था. I take all of that back as well. Everyone has their own sets of opportunities और इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है. ये चीज़ें सिर्फ नेगेटिविटी और जेलसी डिपिक्ट करती हैं from which we should all rise above, especially myself. And आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है, अनऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक होता है. थैंक यू, बस यही कहना था मुझे. जी, तो आप लोगों ने देखा, और हसन अहमद को इस सारे वीडियो को बनाने के बाद क्रिटिसिज्म का सामना नहीं है, बल्कि लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उस पर माफ़ी मांग लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कद काट उससे भी बड़ा हो जाता है। ये थी जनाब आज की चारों खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, और भी अगर आप शोबिज़ के बारे में खबरें जानना चाहते हैं, और अगर पॉलिटिकल न्यूज़ जानना चाहते हैं, तज्ज़िये तबसरे जानना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह का कॉन्टेंट मिलेगा। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।